चीन की चालबाजी को लेकर बड़ा खुलासा। भारत के हाई प्रोफाइल लोगों की जासूसी में लगा ड्रैगन। पीएम राष्ट्रपति चीफ जस्टिस की जासूसी करा रहा चीन। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच चीन ने बिना एक भी गोली चलाए भारत पर जीत के लिए एक नई तरह की जंग छेड़ दी है। ये जंग कुछ उसी तरह से है जैसे रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए किया था। चीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 10,000 लोगों और संगठनों पर निगरानी रख रहा है। चीन की इस नापाक साजिश में उसका साथ चीनी कंपनी शेनझेन इन्फोटेक और झेनहुआ इन्फोटेक कंपनी लिमिटेड दे रही थी। इस चीनी कंपनी ने बिग डेटा की मदद से भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर छेड़ रखा है। इस बात का खुलासा एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में हुआ है। अंग्रेजी अखबार ने खुलासा किया है कि देश के करीब 10,000 भारतीयों की चीन जासूसी करवा रहा है, जिसमें भारत के हाई प्रोफाइल लोग चीन की कंपनी के निशाने पर हैं। अखबार का दावा है कि इन लोगों में राष्ट्रपति पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और उनके परिवार समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हैं। शेनझेन इन्फोटेक कंपनी ये जासूसी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के लिए कर रही है। इस कंपनी का काम दूसरे देशों पर नजर रखना है। चीन के शेनझेन प्रांत में कंपनी का ऑफिस है। दुनिया भर में कंपनी के 20 डेटा सेंटर हैं। ये कंपनी रोज 15 करोड़ डेटा की जांच करती है, करोड़ों खबर और सोशल मीडिया से इनपुट जुटाती है, करोड़ों इनपुट के जरिए 30 डेटा पर नजर रखती है। कंपनी ने भारत में जिन लोगों की जासूसी की है उनमें देश के अलग अलग राज्यों के 24 मुख्यमंत्री, 16 पूर्व मुख्यमंत्री, 350 के करीब सांसद और देश के अलग अलग शहरों के करीब 70 मेयर शामिल हैं। इसके अलावा इस कंपनी ने देश के उद्योगपतियों पर भी अपनी निगाहें रखी थी, जिनमें उद्योगपति रतन टाटा, गौतम अडानी और ऑथब्रिज के अजय त्रेहन भी शामिल हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के कई मंत्री भी कंपनी के निशाने पर थे। चीनी कंपनी किस तरह से करती थी जासूसी? चीन की कंपनी राजनीति, सरकार, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मीडिया और सिविल सोसाइटी को अपने निशाने पर लेती है। ये चीनी कंपनी इन हाई प्रोफाइल लोगों की जासूसी करने के लिए इनके सोशल मीडिया अकाउंट, दोस्तों के बारे में जानकारी, पारिवारिक संबंधों के बारे में पता लगाना, किस किस लोकेशन पर गए जैसी जानकारी जुटाती थी। इतना ही नहीं, ये कंपनी इन लोगों के सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट और लाइक्स पर भी नजर रखती थी। कंपनी का दावा है कि वो चीन की खुफिया एजेंसी, सेना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। ये चीनी कंपनी डिजिटल दुनिया में अपने टारगेट के हर एक कदम की बारीकी से नजर रखती है, जिसके जरिए वो एक सूचना लाइब्रेरी तैयार करती है। इसमें कंटेंट को केवल न्यूज सोर्स, फोरम के रूप में नहीं रखा जाता है, बल्कि दस्तावेज, पेटेंट, भर्ती के पदों की भी सूचना रखी जाती है। इस कंपनी ने एडवांस भाषा और वर्गीकरण के जरिए हजारों लोगों का डेटा बनाया है। कंपनी इसे ओवरसीज की इंफॉर्मेशन डेटाबेस बताती है। इसी डेटाबेस के जरिए ये कंपनी पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर और उनकी बेटियां उपिंदर दमन और अमृत, सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी, बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा, स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के पति सुखबीर सिंह बादल, भाई विक्रम सिंह मजीठिया और पिता सत्यजीत सिंह मजीठिया, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, पत्नी डिम्पल, शिवपाल सिंह और राम गोपाल पर भी नजर रखती है। चीनी कंपनी खेल से लेकर कला जगत के लोगों पर भी नजर रखती है। इसमें सचिन तेंदुलकर, फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल, सोनल मान सिंह, अकाल तख्त के जत्थेदार गुरबचन सिंह, कई चर्चों के आर्क बिशप, राधे मां, बीबी जागीर कौर जैसे धार्मिक लोगों पर भी नजर रखती है। चीन की चालबाजी केवल यहीं नहीं रुकी है, बल्कि वो राजनेताओं के अलावा हर क्षेत्र के लोगों की निगरानी करवा रहा है। इसमें अहम पदों पर बैठे नौकरशाह, जज, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, पत्रकार, कलाकार और खेल से जुड़ी हस्तियां शामिल हैं। इसके अलावा धार्मिक नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी ड्रैगन की नजर है। यही नहीं, चीन वैसे लोगों पर भी नजर रखवा रहा है जिन पर भ्रष्टाचार, क्राइम, आतंकवाद, तस्करी से जुड़े होने जैसे बड़े आरोप हैं। क्या हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहा है चीन? एक विशाल डेटाबेस को तैयार करने के पीछे चीन का मकसद अपने लक्ष्य को लेकर जनता के मन में क्या चल रहा है उसका पता लगाना होता है। चीनी कंपनी सोशल मीडिया पर अपने लक्ष्य के किसी पोस्ट पर उसके फॉलोवर्स के क्या कमेंट्स आ रहे हैं और कितने लाइक आ रहे हैं, इसका विश्लेषण करती है। इसके अलावा चीनी कंपनी अपने लक्ष्य के कहीं आने जाने पर उसके भौगोलिक लोकेशन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पता लगाती रहती है। साल 1999 के शुरू में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए असीमित युद्ध कौशल नाम से रणनीति बनाई थी, जिसको सेना से लेकर नेताओं, अर्थव्यवस्था और तकनीक की दुनिया में शुरू करना था। हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत चीन अपने दुश्मन देश में सामाजिक विद्वेष को बढ़ा रहा है, आर्थिक गतिविधियों में बाधा डाल रहा और संस्थानों को खोखला कर रहा है।
राजनीतिक नेतृत्व और उसकी क्षमता को कलंकित कर रहा है। दरअसल रूस ने बिना युद्ध के ही क्रीमिया में सफलता के बाद अब हर दूसरा देश हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि चीन की तुलना में किसी ने इसका व्यापक इस्तेमाल नहीं किया है। चीन ने इसका व्यापक इस्तेमाल हांगकांग में किया है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि चीन सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका और यूरोप से बेहद संवेदनशील सैन्य, खुफिया और आर्थिक सूचनाएं इकट्ठा करने में लगा हुआ है। इसके लिए चीनी कंपनी को अमेरिका या किसी अन्य देश में ऑफिस खोलने की भी जरूरत नहीं है। चीनी कंपनी दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के उदार नियमों का फायदा उठाकर डेटा जमा कर रही है। हालांकि इस खुलासे के बाद अब दुनिया भर के देश सतर्क हो गए हैं।